ये बेटा आपके सामने जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, अगर आप देखें तो ये साइंस वाला कॉलम हो गया हमारा साइंस का, और हमें किस क्लास का चाहिए 8 का। तो ये देखें हमारा जो फर्स्ट टर्म में था 1 से लेके 6 चैप्टर तक, ठीक है, पेज 1 टू 75। ये पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है उर्दू मीडियम वालों का, लेकिन हमें ये पता है कि ये 1 से लेके 6 चैप्टर तक था। अब जो आपका सेकंड टर्म में सिलेबस होगा, ये सिलेबस मेरे सामने ओपन है, ये जनरल साइंस वाला ये टेबल हो गया, और ये 8 क्लास का यूनिट नंबर 7 से 10 तक आपका सेकंड टर्म में सिलेबस होगा, यानी पेज नंबर 76 से 130। यानी 1 से 6 पहली टर्म में था, और 7 से 10 अब आपका दूसरी टर्म में होगा। अच्छा बेटा, अब स्कूल में आप कोई मुख्तलिफ चैप्टर पे होंगे, कोई चैप्टर नंबर 6 पे हो सकता है, कोई 8 पे, कोई 9 पे, कोई 7 पे। तो आप स्कूल में जिस भी चैप्टर पे हैं, बस आप हमारे साथ तैयारी शुरू कर दें। तो जब नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं, सेकेंड टर्म होनी है, इंशाल्लाह मैं आपका सारा चैप्टर और वो आपको वही क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा जो आपके सेकंड टर्म में आने। हम ये चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर 7 में मैं आपको मार्किंग भी करवा दूंगा, निशान भी लगवा दूंगा क्वेश्चन आंसर के, और आपको समझा भी दूंगा। बेटा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट भी आपको वीडियोस मिलती रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और थैंक्स का कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने चैप्टर नंबर 7 ओपन है। आज हमने चैप्टर नंबर 7 के 3 क्वेश्चन करने हैं, जो हमारे एसिड से शुरू हो रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊं, आप पहले इन 3 क्वेश्चन को मार्क कर लें। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एसिड, तो ये आपके सामने उर्दू और इंग्लिश मीडियम में आपके सामने मार्क है। आप पहले इसको बुक पे मार्क कर लें। तो इस इंग्लिश में एसिड कैन से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा सोल्यूशन पे एंड हो रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू में जो है, ऐसे कंपाउंड एसिड्स कहलाते हैं। तो ये हमारा मार्क हो गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज़ एसिड या डिफाइन एसिड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा, व्हाट आर इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन आता है। ये उर्दू मीडियम का भी अगर मैं आपको ओपन करके दे दूं, तो ये हमारा है, व्हाट आर मिनरल एसिड। ये जो टेबल नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ मैंने नंबरिंग नहीं दी हुई, यहाँ नंबरिंग दी है, वहाँ पहले नंबरिंग नहीं दी थी। रीज़न इसकी ये है कि वो जो हमारा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था, वो 2 नंबर का आता है, और वो मिल के आता है। मतलब डिफाइन एसिड, एसिड की तारीफ करें, और मिनरल एसिड के नाम लिखें। तो ये हमारे जो ये लो क्वेश्चन हैं, जिस पे मैंने नंबरिंग दी हुई है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, ठीक है। तो ये एक बात याद रहे कि ये 4 नंबर का आएगा। उर्दू में भी ओपन है, इंग्लिश में भी ओपन है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ नाम पूछे हैं आपके पेपर में, तो ये 4 नंबर का होगा। तो ये टेबल आप मार्क कर लें। और ये जो अंडरलाइन चीज़ है, मतलब ये क्वेश्चन है, आपका सवाल है कि अहम मिनरल एसिड के नाम बताएं, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लें, यानी ये पूरा टेबल है, यहाँ भी इंग्लिश में भी देखें। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। नंबरिंग यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो ये हमारा इंग्लिश में मार्क है, आपको नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड। और ये कहाँ तक एंड हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमिक, ठीक है, यहाँ तक। इसी तरह उर्दू में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, और मादे में खुराक को हज़म करने के लिए। यहाँ तक आप इसको मार्क कर लें। अब नेक्स्ट भी मार्क हुए हैं, लेकिन आज हमने चूँकि ये 3 ही क्वेश्चन करने हैं, तो हम ये 3 ही मैं आपको आज समझाऊंगा। डेली हम इसी तरह 1 2 3 1 2 3 किया करेंगे हर वीडियो में। अच्छा बेटा, आपके माइंड में क्वेश्चन एक आया होगा कि सर ये आपने डायरेक्ट इतने पेज कैसे छोड़ दिए हैं, तो क्या दरमियान वाला हमने नहीं करना। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखें, मैं आपको यहाँ पे वही सवालात करवाऊँगा जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने हैं, सेकंड टर्म में आने हैं, या फाइनल टर्म में आने हैं। तो जो जो क्वेश्चन पेपर में आने हैं, मैं वो यहाँ मैं वही करवाऊँगा। हाँ, अगर आपने ओवरऑल दूसरा पूरा चैप्टर करना है, आप करते रहें, लेकिन यहाँ मैं आपको वही सवालात करवाऊँगा जो आपके पेपर में आएंगे। तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जी हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन आपके होगा, व्हाट इज़ एसिड या डिफाइन एसिड्स। तो इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा बेटा, आपको मैं एक बात बता दूं, ऑल्दो ये हमारी डेफिनेशन छोटी सी है, लेकिन इससे पहले एसिड का वो तारुफ बताया हुआ है। एसिड असल में क्या होता है कि भाई, जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना, ऐसे कंपाउंड जिनका खट्टा तुर्श जायका होता है, वो एसिड होते हैं, ठीक है।
मसलन अब अगर आप कीनू माल्टा खाते हैं, वो थोड़ा खट्टा होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एसिड होता है, इसलिए वो खट्टा होता है, ठीक है। या इसी तरह नींबू होता है, लेमन होता है, तो ये खट्टा होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सिट्रस एसिड होता है, ठीक है। तो ये खैर उन्होंने थोड़ी सी उसकी पहचान बताई। अब ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऐसे कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं जो खट्टे होते हैं, तुर्श होते हैं। लेकिन आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है, यानी क्वेश्चन है डिफाइन एसिड। अब केमिकल के लिहाज से इसकी केमिस्ट्री के लिहाज से इसकी डेफिनेशन ये बनती है, एसिड हम ऐसे कंपाउंड को कहेंगे जो पानी में मिलके, यानी एक्वस सॉल्यूशन में मिलके हाइड्रोजन आयन दे। ऐसे कंपाउंड जो आबी सॉल्यूशन में, यानी पानी में हाइड्रोजन आयन पैदा करे। अब इसकी 3 अंडरलाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये लिक्विड जो है ये एसिड है या नहीं है, आप उसको पानी में डाल दें। अगर आप उसको पानी में डालते हैं और वो हाइड्रोजन आयन उसमें बन जाएं, H+ आयन प्रोड्यूस हो जाएं, पैदा हो जाएं, तो हम कहेंगे कि ये एसिड है, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे कंपाउंड जब उनको हम पानी में डालें और अगर वो H+ आयन पैदा कर दें, पानी के अंदर H+ आयन बन जाएं, तो वो एसिड होंगे, वो कंपाउंड होंगे जो अपने आबी सॉल्यूशन में, यानी पानी में हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं। तो ऐसे एसिड, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं कि ये एसिड्स हैं, ठीक है। ये एसिड की डेफिनेशन थी जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है 4 नंबर का आता है, और इसमें आपने सिर्फ नाम, उसका नाम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये लिखना होता है। और भी मज़े की बात बताऊं, ज़्यादातर ये सिर्फ 2 नाम पूछता है, तो 2 नाम और उनके फार्मूले, तो ये 4 नंबर का होता है। अच्छा, ये अगरचे इसको याद करना है, आपने रट्टा लगाना है, क्योंकि एक चीज़ का नाम है तो वो तो आपने रट्टा लगाना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको याद करवाने में हेल्प करूँ। अब पहला जो हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पहला हमारा एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला है HCl। अब देखें, हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रो, हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रो, और क्लोरीन से क्लोरिक एसिड, क्लोरीन से क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो याद रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, HCl, यानी H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो एसिड है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। दूसरा क्या है, नाइट्रिक एसिड। अब इसको कैसे याद रखना है, NO3 जो होता है ना आपका, NO3 ये नाइट्रेट होता है। NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। NO3 क्या होगा, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट से या N से नाइट्रिक एसिड, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ओके। इसके बाद हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा देखें, SO4 जो आपका होता है ना, SO4 ये होता है सल्फेट, इसका ये क्या होता है, सल्फेट। तो इसी से है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4। ये आप 1-2 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, H2SO4, H2SO4, H2SO4। तो SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा फास्फोरिक एसिड। अब ये P से याद रखना है, P असल में ये जो PO4 होता है ये फास्फेट होता है, ठीक है। PO4 सॉरी क्या होता है, फास्फेट। तो फास्फेट से फास्फोरिक एसिड, H3PO4, H3PO4। ये हमारे 4 मिनरल एसिड के नाम हो गए। तो ये आपने याद रखने हैं, और ये आपकी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप ये अब याद कर लोगे, आपके ये 9th में काम आएंगे, 10th में काम आएंगे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, इन्होंने सेकंड ईयर तक चलना है। तो अभी आप इनके नाम याद कर लें, आगे भी काम आएगा, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। दूसरा हमारा है नाइट्रिक एसिड, HNO3। तीसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। चौथा है हमारा फास्फोरिक एसिड, H3PO4 जी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस्तेमालात लिखें। अब इसके हमने इस्तेमाल बताने हैं, यूज़ बताने हैं। अब पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। मेटल की सतह से जंग यानी रस्ट दूर करने के लिए।
ये जो मेटल पे जंग लग जाता है ना, मेटल जैसे लोहा हो गया, इस तरह की चीज़ें, इन पे अक्सर जंग लग जाता है। तो इस जंग को दूर करने के लिए, इस जंग को साफ़ करने के लिए हमें एक तेज़ाब, ये जो एसिड तेज़ाब होते हैं, तो तेज़ाब यूज़ करते हैं। कौन से वाला तेज़ाब होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमें पहला इस्तेमाल समझ आ गया कि मेटल की सतह से जंग दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड की तखलीस के लिए। अब इस लाइन का क्या मतलब है? ये जो हमारे पास नमक आता है, जब ये पहाड़ों चट्टानों से नमक निकलता है तो ये प्योर नहीं होता, खालिस नहीं होता। तो इसको खालिस करने के लिए, प्योर करने के लिए, खालिस से तखलीस यानी खालिस करने के लिए हम HCl यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो इसका दूसरा इस्तेमाल क्या हो गया? प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी NaCl की प्योरीफिकेशन। तो पहला हमारा क्या था? मेटल से जंग हटाने के लिए। दूसरा हमारा क्या है? NaCl यानी जो आम नमक है, इसको प्योरीफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए। तीसरा हमारा है जी, ये एक्वा रिजिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर टू मेक एक्वा रिजिया। अब ये एक्वा रिजिया क्या है? अच्छा देखें, ये जैसे मेटल, कुछ नोबल मेटल यानी कीमती मेटल जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरह के मेटल, इनको डिज़ोल्व करना पड़ता है, इनको मिक्स करना पड़ता है। मसलन अगर मैंने एक अंगूठी से कोई और चीज़ बनानी है तो इनको पहले डिज़ोल्व किया जाता है। अब वो डिज़ोल्व करने के लिए जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसको हम एक्वा रिजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया का मतलब हमें समझ आ गया कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो नोबल मेटल को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है। क्यों करते हैं? वो हम अपने काम के लिए करते हैं। अब ये हो गया एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया को बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप अगर ये एक्वा रिजिया का पूरा, ये एक्वा रिजिया का फॉर्मूला है, आप इसमें देखें तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और एक नाइट्रिक एसिड के, तब एक्वा रिजिया बनता है। तो तीसरा जो मेरा इस्तेमाल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो ये है कि ये एक्वा रिजिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक्वा रिजिया कहाँ इस्तेमाल होता है? नोबल गैस को डिज़ोल्व करने के लिए, हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ये जो स्टार्च होता है इसको निशास्ता बोलते हैं। ये असल में स्टार्च और ग्लूकोज जो है, ये हमारी ज़्यादातर ये जो बेकरी की प्रोडक्ट होती है ना, बिस्किट हो गए, केक हो गए, या डबल रोटी वगैरह, इस तरह की चीज़ें, इनमें ये स्टार्च और ग्लूकोज इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्च से ग्लूकोज अगर हमने बनाना हो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 4 यूज़ हो गए। आखिरी 5वां इस्तेमाल हमारा है मैदे में खुराक को हज़म करने के लिए, प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमक। जो हमारे मैदे के अंदर खुराक हज़म करने में जो तेज़ाब या जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो बेटा ये हमारे 5 यूज़ हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो आपने ये इसी तरह याद कर लेने हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट भी हर डेली एक दो क्वेश्चन किया करेंगे। और इस तरह इंशाल्लाह जब नवंबर दिसंबर में आपके सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे तो तब तक हमारे जो जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तब तक आपके पेपर तैयार हो चुके होंगे। और ना सिर्फ आपकी वो वाली तैयारी हो जाएगी, बल्कि मेरे इस तरह क्वेश्चन करने से, समझाने से, सवाल जवाब करवाने से आपकी जो चैप्टर है, जो कि स्कूलों में आपसे अगर टीचर आपसे सुन लेते हैं या आपसे टेस्ट ले लेते हैं, तो वो भी तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट की एक एक वीडियो बनाएंगे। ये प्योर आपके एग्ज़ाम बेस हैं, मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं, सेकेंड टर्म में आने हैं, वही हमने करवाने हैं और ये हर सब्जेक्ट के होंगे। तो बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में थैंक्स का कमेंट ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि देखिए यहाँ हमारी कितनी अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। तो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।